मित्रों, जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। किंतु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 10 मिनट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखकर आप संपूर्ण गीता का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक के साथ। जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 58वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, यदा संहरते चायम अर्थात और जब समेटता है ये, कुर्मो अंगानीव अर्थात जैसे कछुआ समेटता है सारे अंगों को, सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य अर्थात सभी स्थानों से इंद्रियों को और इंद्रियों के अर्थ को उसका प्रज्ञा प्रतिष्ठिता अर्थात प्रज्ञा में स्थान है। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण हमें और दूसरे माध्यम द्वारा जो स्थित प्रज्ञ होता है उसके लक्षण बता रहे हैं। तो वो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सदृश्य का उपयोग करते हैं, और ये जो सदृश्य है ये कछुए को लेकर है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे एक कछुआ अपने अंगों को अपने भीतर समेट लेता है, ठीक उसी प्रकार से वो व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ है वो अपनी इंद्रियों को और इंद्रियों के अर्थों को अपने भीतर समेट लेता है। तो ये जो सदृश्य है यहाँ पर जो श्री कृष्ण ने हमारे समक्ष रखा, वो वास्तव में एक बहुत ही सुंदर सदृश्य है। इसके द्वारा हम वास्तव में समझ सकते हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है। तो कछुए के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि कछुआ जो है वो जब भी ये देखता है कि इस संसार में उसके लिए कुछ खतरा है, तो वो अपने अंगों को अपने खोल के भीतर समेट लेता है। इसके पश्चात आप उसके खोल के साथ में कुछ भी कीजिए, उसे उलटिए, पलटिए, फेंकिए, पीटिए, जो कछुआ होता है उस पर इन सब का कोई भी प्रभाव नहीं होता। तो ठीक इसी प्रकार से जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो भी जब इस संसार को देखता है तो समझता है कि इस संसार के साथ में सहभागिता करना एक बहुत ही खतरनाक कार्य है। क्योंकि यदि कोई भी व्यक्ति इस संसार के साथ में इस प्रकार से कार्य करता है कि वो अपने नियंत्रण में नहीं बल्कि अपने संस्कारों के नियंत्रण के द्वारा ऐसा करता है, तो वो इस संसार में और फंसता चला जाएगा। तो इसलिए जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो इस संसार की जो आकर्षक वस्तुएं हैं उनसे अपना जो इंद्रियों का ध्यान है वो वहाँ से हटा के अपने भीतर अपनी आत्मा में ही स्थित कर लेता है, और इसीलिए वो स्थित प्रज्ञ होता है, क्योंकि आत्मा जो है वो अपरिवर्तनशील है। तो यहाँ पर जो बात हमें समझनी चाहिए वो यही है कि जो व्यक्ति अपने ऊपर इतना नियंत्रण प्राप्त कर चुका है कि उसके संस्कार उसके व्यवहार को निर्धारित नहीं करते, बल्कि वो निर्धारित करता है कि उसका व्यवहार कैसा होगा, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो ये समझता है कि इस संसार के साथ में सहभागिता करने में वो इस संसार में ही फंसता चला जाएगा। तो इसलिए वो इस संसार को एक खतरे के रूप में देखता है जब उसे कुछ आकर्षक दिखता है इसमें, और इसलिए उस समय वो अपनी जो इंद्रियां होती हैं उनको अपने भीतर समेट लेता है। जब उसे दिखता है कि ये जो संसार है ये अब उसके लिए खतरनाक नहीं है, अर्थात अब इसके साथ में सहभागिता करना उसके हित में है, तब ही वो अपनी इंद्रियों को बाहर निकालता है और इस संसार के साथ में सहभागिता करता है। तो जैसे कछुआ जो होता है वो जब खतरा देखता है तो अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, जब वो देखता है कि खतरा समाप्त हो गया तभी वो अपने अंगों को बाहर निकालता है। वैसे ही जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो अपनी इंद्रियों को केवल तभी बाहर निकालता है जब वो ये जानता है कि इस संसार के साथ में सहभागिता करने में उसे कोई खतरा नहीं है। तो उसका अपनी जो क्रियाएं होती हैं उस पर इतना नियंत्रण होता है कि उसकी जो क्रिया होती है वो उसके द्वारा निर्धारित होती है, ना कि उसके संस्कारों द्वारा। हम जो लोग हैं, जो जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, हम जब इस संसार को देखते हैं तो हमारी जो प्रतिक्रिया इस संसार की ओर होती है वो हमारे संस्कारों द्वारा निर्धारित होती है, ना कि हमारे स्वयं की जो इच्छा शक्ति है उसके द्वारा। तभी हमारे साथ में ऐसा होता है कि कई बार हम सोचते हैं कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, ऐसा मुझे
नहीं करना चाहिए था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने संस्कारों में बह जाते हैं। इस संसार में दिखती हुई जो भी आकर्षक या अनाकर्षक वस्तुएँ हैं, उसके प्रति प्रतिक्रिया जब हम करते हैं, तो वो हम अपने संस्कारों द्वारा करते हैं, ना कि अपनी इच्छा शक्ति द्वारा। जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति होता है, उसके पास में इतना नियंत्रण होता है अपनी इंद्रियों के ऊपर कि जब वो इस संसार को देखता है और वो इस संसार में पाता है कि इस संसार के साथ वो सहभागिता नहीं करना चाहता, तो उसके संस्कार नहीं निर्धारित करते हैं कि वो इस संसार के साथ में सहभागिता करेगा। वो अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार अपनी जो इंद्रियाँ हैं, उनको भीतर समेट लेता है और जब उसे लगता है कि हाँ, अब मुझे इस संसार के साथ में सहभागिता करनी है, तभी वो अपनी इंद्रियों को बाहर लेके आता है। तो यही विचार है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के बारे में। तो आशा करता हूँ कि आप ये समझ रहे होंगे कि स्थितप्रज्ञ वास्तव में कौन होता है। अभी ये जो अध्याय है गीता का, यहाँ पे आगे के लगभग सभी श्लोकों में स्थितप्रज्ञ से ही संबंधित विचार हमें बताए जाएँगे, जिससे हमें समझ में आता है कि स्थितप्रज्ञ कितना महत्वपूर्ण विचार है। तो आशा करता हूँ कि आप इस विचार को अच्छे से समझेंगे। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।